दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 30 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। दोस्तों, 30 दिन के अंदर अंदर जिलाधिकारी ने तमाम सहायक सक्षम अधिकारियों से भुगतान के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा और उन पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, इस तरह के आदेश जारी किए हैं। और डीएम को ये रिपोर्ट त्रैमासिक स्तर पर शासन को भेजनी है, ये भी आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है। तो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के संदर्भ में ये आदेश एक माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित होगा। इसके संदर्भ में मैं आपसे बात करूंगा और भी कुछ जरूरी बातें बताऊंगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरलता से आप सबको तमाम जानकारियां मिल सकें, आपको मार्गदर्शन मिल सके भुगतान के संदर्भ में। इसके लिए भी हमारे संगठन ने तपजप ने अपनी साइट का निर्माण कराया है, वो शुरू हो गई है। उसका भी लिंक दूंगा, उसके विषय में भी आपसे बात करूंगा और भी कई बातें करूंगा। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शेयर कर देंगे मेरे वीडियो संदेश को, कमेंट करेंगे और लाइक भी जरूर कर देंगे। दोस्तों, सब्सक्राइबर इसलिए बनना आपका ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आपको पता चल सके कि झूठ क्या है, सत्य क्या है, और आप झूठ में और सत्य में अंतर महसूस कर सके। चूँकि इस वक्त आप भुगतान की अंतिम बेला पर खड़े हैं, लड़ाई अंतिम चरण में है। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होने जा रहा है और इस भुगतान में बाधा बनने के लिए लोग तरह तरह की झूठी खबरें और अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो उन सब से अगर आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, झूठ से बचना है, अफवाहों से बचना है और सही मायनों में वास्तव में आप अपना भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें, ताकि एक एक बात, एक एक मार्ग आपकी समझ में आ सके। दोस्तों, तो मैं बता रहा था कि 30 दिन के अंदर ये आदेश है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी महोदय का, उदयराज सिंह जी का, और लेटेस्ट है, अभी का आदेश है ये। मैंने पहले भी बताया था, पहले भी एक आदेश आया था उनका। उन्होंने अपनी तमाम तहसीलों को एक आदेश जारी किया है, ये मैं लगाऊंगा अभी फेसबुक पर और अपने स्टेटस पर भी, वहाँ जा कर के आप देख सकते हो। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है दोस्तों कि आदेश में लिखा है, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग 6 द्वारा पत्र संख्या इतना इतना 21 जुलाई 2023 में उल्लेखित है कि अनियमित निक्षेप स्कीम पर पाबंदी लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2019 को द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 प्रख्यापित किया गया, जिसमें अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त जमाकर्ता के हितों के संरक्षण के लिए भी विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य में किए जाने के दृष्टिगत वित्त अनुभाग 06 उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या इतना इतना दिनांक 2 सितंबर 2020 द्वारा प्रथम अपर जिला जज देहरादून न्यायालय को नामित न्यायालय के रूप में गठित किया गया है। वित्त अनुभाग 6 उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या इतने इतने 4 मई 2021 के द्वारा उत्तराखंड अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2021 प्रख्यापित की गई है। उक्त के अतिरिक्त वित्त अनुभाग 6 उत्तराखंड शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2023 दिनांक 8 मई 2023 द्वारा द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 की धारा 7/1 में उल्लेखित प्राविधानों के क्रम में उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्तराखंड राज्य की ओर से शासन स्तर पर सचिव वित्त विभाग अनुभाग 6 उत्तराखंड शासन को सक्षम प्राधिकारी नोडल अधिकारी नामित करते हुए सक्षम प्राधिकारी सचिव वित्त की सहायता हेतु जिला स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी नोडल अधिकारी नामित
करते हुए उक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध रूप से निस्तारण करते हुए त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट सचिव वित्त विभाग उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग 6 के पत्र संख्या इतना इतना 21 जुलाई 2023 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संबंधितों के हितों के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्राप्त करते हुए त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट सचिव वित्त विभाग उत्तराखंड को शासन को उपलब्ध कराई जानी है। उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संबंधितों के हितों के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्राप्त किए जाने हेतु जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को यानी एसडीएम्स को नामित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि समस्त उप जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रांतर्गत मूल आवेदन प्राप्त करते हुए प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्न तालिका में अंकित करने के उपरांत मूल आवेदन तालिका के साथ प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। कार्यालय जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, उदयराज सिंह जिलाधिकारी। तो दोस्तों ये मैंने बताया, इसका विश्लेषण करके बता देता हूँ थोड़ा सा कि हर महीने की 5 तारीख से पहले पहले ये जितने भी एसडीएम होंगे जो अपनी अपनी तहसीलों में भुगतान पटलों की स्थापना करके ठगी पीड़ितों से भुगतान के आवेदन लेंगे, उनका निस्तारण करते हुए हर महीने की 5 तारीख से पहले तमाम प्राप्त आवेदनों की रिपोर्ट, स्थिति रिपोर्ट डीएम साहब को भेजेंगे और डीएम साहब हर तीसरे महीने तमाम तहसीलों से प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई, भुगतान, प्रोसीडिंग इत्यादि की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजेंगे, सचिव वित्त को भेजेंगे। ये बड़ा क्लियर कट और सख्त आदेश है दोस्तों, और ये हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए एक खुशी की, राहत की बात है कि देश के किसी जिलाधिकारी ने, सहायक सक्षम अधिकारी ने इस तरह के सख्त निर्देश अपने अधीनस्थों को आपकी शिकायतों और आपके भुगतान का निस्तारण करने के लिए दी हैं और साफ साफ बताया है कि आपके जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए ये कानून बनाया गया है, इसकी अनुपालना जरूरी है दोस्तों। ये डीएम साहब का आदेश मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर होगा, वहाँ से आप सब लोग इसको डाउनलोड करके अपने अपने जिलाधिकारियों को दे सकते हैं। जहाँ भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है, देश के किसी भी राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ तमाम साथी अपने अपने डीएम साहिबान से भी इस तरह का आदेश निकलवाएंगे और उनसे कहेंगे कि साहब इतने दिन हो गए, ये 180 दिन का टाइम बाउंड एक्ट है, इसमें अभी तक आपके अधीनस्थों ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारा भुगतान नहीं किया, ना नोटिस भेजे, ना समनिंग की, ना कुर्की की, ना जब्ती की, तो नीलामी और रेफरेंस का तो मतलब ही नहीं उठता है। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने अपने जिलाधिकारियों को बताएंगे, जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं या अन्य पदाधिकारी हैं, सब अपने अपने जनपद के जिलाधिकारियों से, डीएम साहिबान से मुलाकात करेंगे और साथ साथ तमाम कमिश्नरों की, जिलाधिकारियों की, जो भी अभी तक आपके भुगतान पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनकी, या जिन्होंने अभी तक अपने क्षेत्रों में भुगतान पटलों की स्थापना नहीं की है, उनकी शिकायत आप अपने अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री और अपने राज्य के मुख्य सचिव को भी भेजेंगे और उसकी कॉपी जिलाधिकारी और अपने डिविजनल कमिश्नर को, संभागीय आयुक्त को भी भेजेंगे। वो लेटर ड्राफ्ट करके मैं आज अभी थोड़ी देर में तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा और अपनी फेसबुक आईडी पर भी लगा दूंगा। और जहां जहां आपके शिकायत करने के बाद भी अधिकारी आपकी बात ना सुने, आपका भुगतान ना करें, आपके क्षेत्र में भुगतान पटलों की स्थापना ना करें, उनकी शिकायत आप सीधे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेजेंगे कि हमारे यहाँ ये कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। उन डीएम की और डिविजनल कमिश्नर्स की और सहायक सक्षम अधिकारियों की शिकायत मैं स्वयं दिल्ली से अपने केंद्रीय कार्यालय ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से डीओ लगाकर भेजूंगा दोस्तों। तो बहुत जल्दी अब आप सबके आवेदनों पर रेफरेंस होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी आप सबका भुगतान सुनिश्चित होने जा रहा है। ज़रूरत केवल आपको दोस्तों जागरूक होने की है, संगठित होने की है।
अगर आप जागरूक नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, तो निश्चित रूप से अपना भुगतान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और जो साथी जागरूक हैं, संगठित हो चुके हैं, वो निश्चित रूप से अपना भुगतान प्राप्त कर लेंगे। वर्ष 2023 मिशन भुगतान, यही नाम दिया है हमने, मिशन भुगतान 2023। हमारा लक्ष्य 2023 में 31 दिसंबर से पहले पहले आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा देना है। और इस लड़ाई में हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, चूँकि पूरे देश में आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित हो चुकी है। तमाम राज्य सरकारों ने अपनी अंडरटेकिंग्स दे दी हैं, शासनादेश जारी कर दिए हैं और बता दिया है कि हमने अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में इस एक्ट को लागू कर दिया है। तो इसके पश्चात भी अगर कोई अधिकारी अपने यहाँ भुगतान पटलों की स्थापना नहीं कर रहा, तो वो उसकी लापरवाही है, बेईमानी है, अकर्मण्यता है। और ऐसे लापरवाह बेईमान अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने का, उसको सस्पेंड कराने का, उसको जेल भिजवाने का, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसलिए आप सब अपने इस अधिकार का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और आपकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए, एक्ट के विषय में पूरी जानकारी देने के लिए और तमाम असुविधाओं को दूर करने के लिए और आपके भुगतान को सुनिश्चित कराने के लिए हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने अपनी वेबसाइट जारी कर दी है, जिस पर बट्स एक्ट के फॉर्म भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे संगठन की मेंबरशिप लेने का फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस साइट पर जाएंगे तो आप वहां से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। चूँकि दोस्तों मेंबरशिप भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप संगठन की मेंबरशिप नहीं लेंगे तो संगठन आपकी कोई सहायता नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा, कोई मार्गदर्शन आपको नहीं देगा। और यदि आप संगठन के मेंबर होंगे तो निश्चित रूप से संगठन आपके साथ खड़ा होगा, आपका भुगतान दिलाएगा, आपको सुरक्षा दिलाएगा, आपका सम्मान वापस कराएगा और भी जो आपकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेगा। चूँकि हमारा संगठन एक परिवार का संगठन है, इसका नाम ही ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है। ये दूसरी तरह का संगठन नहीं है कि केवल चंदे का धंधा करता हो या आपको भयभीत करके आपसे जबरन धन वसूली करता हो, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम एक परिवार हैं और अपने परिवार के सदस्यों की सहायता करना, उनके दुख मुसीबत और सुख में उनके साथ खड़े होना, ये हमारे संगठन के प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है। ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए आज आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी का वीडियो सुन लेंगे। उन्होंने विस्तार से बहुत सारी चीज़ों पर बताया है। दोस्तों मैं उन कंपनीज के नाम बता देता हूं आपको जो आज हमारे पास जिनकी सूचना आई है, जिन साथियों ने भेजी हैं। इसी तरह से मैं अन्य साथियों से भी कहूँगा कि अगर आपकी कंपनी का नाम हमारे समाचारों में नहीं आता है तो आप भी अपनी कंपनी की डिटेल, अपने साथ हुई ठगी की डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल के द्वारा भी बता सकते हैं 7827581213 पर। और जो साथी हमारे संगठन को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो 9560479048 पर गूगल, फ़ोनपे, पेटीएम या यूपीआई द्वारा अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आर्थिक सहयोग से मतलब भी मेंबरशिप से ही होता है। 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक हमने क्लासिफिकेशन किया है मेंबरशिप का। क्या आप 1 रुपया दे करके भी साधारण मेंबर हमारे संगठन के, हमारे परिवार के बन सकते हैं। 2100 रुपये दे करके आप लाइफ मेंबरशिप ले सकते हैं दोस्तों। 500 रुपये देकर एक्टिव मेंबर बन सकते हैं। और भी सारा फॉर्म में लिखा होता है, वो साइड में दे रखा है, वहाँ देख लेंगे। हमारे संगठन के बायलॉज क्या हैं, नियम क्या हैं, उपनियम क्या हैं, लक्ष्य क्या है, ये भी साइट पर हमने अपलोड कर दिया है। और अब जल्दी ही हम हिंदी अंग्रेजी इस बट्स एक्ट का एडिशन लेकर के आ रहे हैं, जो आप सबको उपलब्ध कराया जाएगा। और जो हमारे आजीवन सदस्य होंगे उनका पूरा ब्यौरा भी इस किताब के अंदर, पुस्तक के अंदर पब्लिश किया जाएगा दोस्तों। तो आज जो ठग कंपनीज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उनके नाम मैं बता देता हूँ। पहली पुरानी की तो आपको सबको पता ही है, चाहे सहारा समूह हो, चाहे PACL पल्स हो, टोगो, रिटेल मार्केटिंग हो, GCA, कल्पतरु,
कल्पवट, कल्प भूमि, RMCL, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड भी जिसको बोल देते हैं, रोज वैली, पिनकॉन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, समृद्धा जीवन, मैत्रेयी, केलकाम, और ये आपका गरिमा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्री राम रियल एस्टेट, ये सब तो हैं ही। इनके विषय में तो हम रोजाना बताते ही हैं आपको, लेकिन आज कुछ और नई कंपनीज के नाम आए हैं, जिसमें पहला नाम है गोल्डन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, भरतपुर राजस्थान। और एक है बड़ा अजीब सा नाम है, लुस्टनेस कंपनी है, कोई CMD था इसका, सुनील यादव, ये भी थी। और एक क्रेडिबल बिल्ड साइन इंडिया लिमिटेड है सहारनपुर से, SGB इंफ्राटेक एंड एग्रोलैंड इंडिया लिमिटेड गजरौला, SGB म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड गजरौला उत्तर प्रदेश, नैना इंफ्राटेक, सिंगलैंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, उजाला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, KNCC रियल एस्टेट लिमिटेड सैदपुर गाजीपुर, JML इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक है वास्तुम इंफ्रा लैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, कैरियर ग्रुप मेकर इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लखनऊ, और एक है VACL जन सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैतूल, और है साहब आपका KNCC रियल एस्टेट लिमिटेड, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और एक है डुवेल साइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, डुवेल इंटरनेशनल लिमिटेड, डुवेल एग्रो फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, डुवेल क्वाइन मार्केटिंग, माई ड्रीम बिड, और भी कई कंपनियों के नाम आए हैं, लेकिन उनके नाम मैं कल के वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आज बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हमारा कार्यक्रम था, तो वहाँ धारा 144 लगा दी गई, रैली का आयोजन नहीं करने दिया। लेकिन एक बड़ी बात ये हुई कि स्वयं सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे जिला अध्यक्ष महोदय कमाल भाई के घर पर आए, वहाँ उन्होंने उपस्थित जन समुदाय के बीच में ज्ञापन रिसीव किया और कहा कि आपका काम हो चुका है, अब केवल आपके भुगतान की बारी है, इसलिए भुगतान को लेकर ज़्यादा व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी रैली या धरना प्रदर्शन ना करें, आप लोग सीधे सीधे आकर के कभी भी DM साहब से मिल सकते हैं, कमिश्नर साहब से मिल सकते हैं, SP से मिल सकते हैं। तमाम अधिकारियों को शासन के निर्देश आ गए हैं कि अब आपकी भुगतान प्रक्रिया आरंभ कर दी जाए। दोस्तों, ये बड़ी खबर है कि घर पर अगर अधिकारी आने लगे हैं हमारे जिलाध्यक्ष साहिबानों के, उनका ज्ञापन लेने, उनसे बात करने, वो भी मजिस्ट्रेट स्तर के, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे संगठन की। कल मैंने बताया था कि कैसे सुल्तानपुर के हमारे जिलाध्यक्ष साहब को वहाँ के ADM साहब ने रिपोर्ट की और बताया कि तमाम आदेश हो चुके हैं। तो इसी तरह की चीज़ें पूरे देश भर में अब चल रही हैं। आज नासिक में, महाराष्ट्र में हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं दिलीप बर्वे साहब, उन्होंने DM साहब से मुलाकात की। उनको बताया गया DM साहब के द्वारा कि आपके ये लेटर, ये आवेदन वहाँ भेज दिए गए हैं, इन पर कार्रवाई हो रही है। तो तमाम जगहों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है दोस्तों। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो दिक्कतें आ रही हैं, मणिपुर या उसमें तेलंगाना में, वो 3 दिसंबर के बाद जैसे ही नई सरकारें बनेंगी, उनके साथ बैठ कर के हम चर्चा करेंगे, आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। इन राज्यों में भी भुगतान होगा, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा बिहार में हमारे तमाम संगठन के पदाधिकारी तमाम संभागीय आयुक्तों से मुलाकात कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और बिहार में भी भुगतान की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आरंभ हो गई है। यही स्थिति हरियाणा में है, दिल्ली में यही है। निश्चित रूप से आपका सबका भुगतान होगा दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज और कोई विशेष बात आप लोगों के साथ करने को मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं कहना अवश्य चाहूँगा आपसे दोस्तों कि अगर भुगतान लेना है तो तमाम साथी, चाहे किसी भी कंपनी, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, वो ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की सदस्यता जरूर ले लें, हमारे संगठन से ज़रूर जुड़ लें। चूँकि इस संगठन का काम केवल आपका भुगतान भर करा देना नहीं है। इतने स्वार्थी भी मत हो जाना कि भुगतान लेकर के घरों में बैठ जाओ दोस्तों। उससे भी एक बड़ा काम है हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करवाना। उसमें भी आप हमको सहयोग करना, ताकि हिंदुस्तान में दोबारा कोई रक्त बीज ठग पैदा होकर के हिंदुस्तान को खोखला ना कर सकें, चूस ना सकें। क्योंकि आज हिंदुस्तान ठगों के खूनी पंजों में फंसा हुआ है दोस्तों, आपको सबको पता है। और
ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण करना भी अत्यावश्यक है, चूंकि इतनी दुर्घटनाएं हो जाने के बाद, 5 लाख लोगों के खुदकुशी कर लेने के पश्चात, इतना सख्त कानून बन जाने के बाद भी हिंदुस्तान में आज भी ठगी हो रही है। उन्नति जैसी कंपनी, गिव एंड टेक जैसी और कई हजारों लाखों की तादाद में आज भी लोगों को गुमराह कर रही हैं। नेटवर्किंग का धंधा जोर शोर से चालू है, पोंजी स्कीम्स चला रहे हैं लोग। इन सब से आपको सावधान रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।